एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो, आल्दो और इवन दो कंजंक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दो, आल्दो और इवन दो कंजंक्शन का यूज़ कहाँ कैसे इनका यूज़ किया जाता है। जबकि इनका हिंदी मीन का अगर हम बात करें तो इनका मतलब होता है भले ही, हालांकि और माना कि। इनका तीनों का मतलब होता है भले ही, हालांकि, माना कि। जैसे हम सेंटेंस कोई बोलते हैं, भले ही वह पढ़ती बहुत है लेकिन वह फेल हो जाती है। अगर हम सेंटेंस बोलते हैं, हालांकि मैंने खाना खा लिया लेकिन मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये दो, आल्दो और इवन दो होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, कंट्रास्ट शो करते हैं। कंट्रास्ट मतलब होता है कि एक सेंटेंस अगर होगा तो उसका दूसरा जो होगा निगेटिव सेंटेंस होगा। आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ते हैं, इसीलिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को लेंदी बनाने के लिए। तो जब एक दो छोटे छोटे सेंटेंस हम जोड़ते हैं और इन कंजंक्शन का हम यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए, उनको लेंदी बनाने के लिए सेंटेंसेस को, तो क्या होता है कि हम जब भी इन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो ये जो तीनों सेंटेंस होते हैं, दो, आल्दो और इवन दो जो होते हैं, ये हमेशा कंट्रास्ट शो करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस अगर हो रहा है तो दूसरा निगेटिव होगा। भले ही, जैसे होता है, भले ही मैं पढ़ी लेकिन मैं फेल हो गई, तो एक काम पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से इसमें ये दो, आल्दो और इवन दो में ये तीनों इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। तो जहाँ पर भी ये तीनों सेंटेंस आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, दो, आल्दो सी इज़ माई फ्रेंड, फिर यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, आई डोंट टॉक टू हिम। तो यहाँ पर आपने देखा, आल्दो यद्यपि वह, हालांकि वह मेरी दोस्त है, माना कि वह मेरी दोस्त है, या भले ही वह मेरी दोस्त है, आई डोंट टॉक टू हर, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती हूँ। उसके बाद देखिए, इवन दो ही वॉज हियर, यद्यपि, हालांकि, भले ही वह यहाँ पर है, नो वन टॉक टू हिम, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ पर हम किसी भी सेंटेंस में दो, आल्दो, इवन दो, इन तीनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों के तीनों एक ही सेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पर बस ये देखना है कि जब भी इन आल्दो और इवन दो और दो, ये तीनों सेंटेंस जब भी आते हैं तो एक सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होगा, तो दूसरा जो होगा वो निगेटिव होगा। और एक सेंटेंस के आल्दो के बाद जिस सेंटेंस में हम आल्दो यूज़ करेंगे उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस हम लिख देंगे। अगर हम कॉमा ना भी लगाएं, कॉमा नहीं लगाना चाहते हैं, तो हम यट लिख सकते हैं। यट लिख करके भी दूसरा सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, या फिर हम कॉमा लगा दें या फिर हम यट लिख दें। तो जैसे हम कोई सेंटेंस यहाँ पर लिख दें, जैसे यहाँ पर हमने कॉमा लिखा है तो यहाँ पर हम यट लिख सकते हैं, मतलब कि इवन दो ही वॉज हियर यट नो वन टॉक टू हिम। तो हम इस तरह से यट या कॉमा दोनों लगा सकते हैं इनको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को। और फिर यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब भी आल्दो और इवन दो आते हैं तो इनके बीच में कॉमा लगता है या फिर यट लगता है, ये तो हमने सीख लिया। लेकिन जब इवन दो और आल्दो जब कभी बीच में आते हैं सेंटेंस में, जैसे हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, जैसे है, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही फेल्ड इन द एग्जाम although he studied very, although he studied वेरी। अगर इस तरह से हमारा सेंटेंस कोई आया है और उसमें आल्दो जो होता है, आल्दो, इवन दो या दो, इनमें से कोई भी अगर बीच में आता है तब उस सेंटेंस में हम कॉमा नहीं लगाते हैं, दूसरा सेंटेंस हम उसी के जस्ट बाद हम लिख देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर दो, आल्दो या इवन दो बीच में जब आ जाएंगे तो हम कॉमा, यट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये किसी भी सेंटेंस, मतलब किसी भी टेंस के सेंटेंस हो सकते हैं, दोनों सेंटेंस, कोई भी किसी भी सेंटेंस का किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, सेकंड सेंटेंस भी किसी भी टेंस का हो सकता है। ये सारे टेंसेस के साथ यूज़ किए जाते हैं। दो और आल्दो, इवन दो, ये सारे टेंस के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना था
कि कैसे किसके साथ कौन सा यूज किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि ये जो दो, आल्दो और इवन दो होते हैं, ये तीनों के जो मीनिंग्स होती हैं हिंदी में वो तो एक ही जैसी होती है। मतलब कि भले ही हालांकि मानांकि होता है, लेकिन इसमें जो होता है आल्दो जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर दो जो होता है, अगर हमें कोई बात ज़्यादा फोर्स करनी है, अगर ज़्यादा थोड़ा सा ही फोर्स करनी है, भले ही वो मेरी मित्र थी लेकिन मैंने उसे बात नहीं किया, अगर आपको उससे ज़्यादा फोर्स करके कोई बात कहना है तो आप लगाएंगे आल्दो। जबकि तीनों का मीन कोई भी हो सकता है, भले ही हालांकि मानांकि इनमें से तीनों में से कोई भी अगर सेंटेंस हिंदी में कोई भी वाक्य आता है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इन तीनों में से। लेकिन अगर आपको कुछ ही फोर्स करके कोई बात कहनी है तो आप दो लगाएंगे। अगर उससे ज़्यादा फोर्स करके आपको कोई बात कहनी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बात है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, भले ही वो मेरी दोस्त है लेकिन मैं उससे बात, हालांकि वो मेरी दोस्त है लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगी, तो इस तरह से अगर आप और भी ज़्यादा प्रेस करना चाहते हैं, मतलब कि नियर अबाउट 90% अगर आप प्रेस करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये बात एकदम से मतलब कि नहीं करूँगी, तब आप इवन दो का यूज़ करेंगे। तब आप जो है इवन दो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि दो, आल्दो और इवन दो में से किसी में से कोई भी हम आप अगर भले ही आए हिंदी वाक्य में, भले ही, हालांकि और मानांकि, तीनों में से कोई भी आए तो हम इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इतना समझ गए होंगे कि जब हमें थोड़ा प्रेस करना होगा तो हम दो लगाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा प्रेस करना होगा तो आल्दो लगाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अगर हमें प्रेस करके बात कहनी होगी, बहुत ही ज़्यादा फोर्सली बात कहनी होगी कि हाँ ये मैं नहीं करूँगी, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तब हम आप इवन दो का यूज़ करेंगे। और इनमें से कोई भी सेंटेंस में आ सकता है तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ तीनों में से क्या डिफरेंट होता है और क्या कब इनको यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।